हाँ, नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल हिस्ट्री अड्डा पे। पिछली क्लास में हम एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस पढ़ रहे थे, तो उसमें हम प्रेजेंट के देखे थे। प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का पैसिव वॉइस जैसा कि बताया था नहीं बनता है। उसी क्रम में हम आगे पास्ट के देखेंगे, कौन कौन से टेंस पास्ट में होते हैं, उनकी पैसिव बनती है और किसकी नहीं बनती है। तो हम जैसा कि कल बता चुके थे, पास्ट के भी पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस की पैसिव वॉइस नहीं बनेगी। सिंपल पास्ट टेंस या सिंपल पास्ट टेंस को हम कह सकते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस। तो सबसे पहले इसकी पहचान देख लेते हैं कि पास्ट इंडेफिनिट की पहचान क्या होती है। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में सबसे पहले वर्ब की सेकेंड फॉर्म दी हुई होगी। वर्ब की सेकेंड फॉर्म केवल पास्ट इंडेफिनिट टेंस में ही आती है और किसी भी टेंस में वर्ब की सेकेंड फॉर्म नहीं आती है। तो इस प्रकार हम समझ जाएंगे कि ये सेंटेंस जो दिया हुआ है हमारा पास्ट इंडेफिनिट का है। अब इसकी पैसिव वॉइस कैसे बनाएंगे, उसका फार्मूला क्या नोट करेंगे। जैसा कि हमने पिछली क्लास में बताया था, जो एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट होता है वही पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट बनता है। तो सब्जेक्ट लिख लेंगे पहले, जो एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट होगा वो सब्जेक्ट हम बना लेंगे। फिर उसके बाद क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब इसमें अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट वाज वर लगाएंगे। उसके बाद वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी, थर्ड फॉर्म। पैसिव वॉइस में वर्ब की थर्ड फॉर्म ही आएगी, चाहे कोई भी टेंस हो, चाहे प्रेजेंट का हो या चाहे पास्ट का हो या परफेक्ट का हो, सब में वर्ब की थर्ड फॉर्म हमें सभी में आएगी। उसके बाद बाई लगाएंगे। फिर क्या करेंगे, जो एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट होगा उसको हम पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट बनाएंगे। तो इस फार्मूले के अनुसार हम सिंपल पास्ट टेंस के सेंटेंसों की एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाएंगे। देखिए सेंटेंस दिया हुआ है, मदर कुक्ड द फूड। तो सबसे पहले हमने देखा कि वर्ब की कौन सी फॉर्म दे रखी है, सेकेंड फॉर्म दे रखी है। हमको टेंस पता चल गया कि कौन सा टेंस है, सिंपल पास्ट है। तो हम फार्मूला अब हमको पता है, हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगी, वाज वर लगेगी। द फूड इधर लिखेंगे सब्जेक्ट के जगह पे, द फूड। अब फूड सिंगुलर है या प्लुरल, तो सिंगुलर है इसलिए हम वाज हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे। वर्ब की थर्ड फॉर्म कुक्ड ही रहेगी, बाई मदर। नेक्स्ट देखेंगे, यदि निगेटिव होगा तो वाज वर के बाद नॉट लगा देते हैं। आकार, जब डिड नॉट आता है तो वर्ब की सेकेंड फॉर्म ना होकर के फर्स्ट फॉर्म हो जाती है। आकार, वाज नॉट, बाई की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, बाट। बाई, ही का क्या हो जाएगा, हिम। अब ये ही यहाँ पे सब्जेक्ट था तो इसका ऑब्जेक्ट हिम हो जाएगा। जैसे आई का हो जाएगा मी, यू का यू ही रहता है। ये सब हम बता चुके हैं, एक बार फिर से समझ लीजिए। वी का अस हो जाता है, ही का हिम, सी का हर, दे का देम, हु का होम। तो ये सब ध्यान रखेंगे बातें। नेक्स्ट देखेंगे, मनोज ऑब्जेक्ट है, इसको इधर लाएंगे तो हो जाएगा। देखो नाम है तो नाम में कोई चेंजिंग नहीं करेंगे, नाम को नाम ही लिखेंगे। अब एक इंट्रोगेटिव टाइप में दिया हुआ है, सेंटेंस का टाइप हमारा कैसा है, इंट्रोगेटिव। तो मनोज सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सिंगुलर सब्जेक्ट तो वाज लगाएंगे, तो वाज को हम पहले कर लेंगे, बस और कुछ नहीं करना है। जब इंट्रोगेटिव दिया होता है तो हमको बनाना भी इंट्रोगेटिव में ही है, तो हेल्पिंग वर्ब को हम क्या करेंगे, पहले कर लेंगे। बस ये देख लेंगे कि सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है तो हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर लगेगी, प्लुरल सब्जेक्ट होगा तो प्लुरल हेल्पिंग वर्ब लगेगी। उसी को हम सब पहले लिख लेते हैं, सब्जेक्ट से पहले लिख लेते हैं। तो वाज मनोज, कॉल के थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, कॉल्ड, बाई अजय। तो ये तो सिंपल पास्ट टेंस के एक्टिव से पैसिव बनाने का नियम थे और कुछ हमने सेंटेंस भी बताया। अब हम चलिए देखते हैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। सबसे पहले तो पास्ट कंटिन्यूअस की पहचान देख लेते हैं।
जैसा हमने बताया था पिछली क्लास में प्रेजेंट कंटिन्यूअस, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में इज एम आर बीइंग के साथ में वर्ब की आईएनजी फॉर्म दे रखी होती थी। इसमें क्या होगा, वाज वर, वाज दिया होगा या फिर वर, यानी कि सब्जेक्ट हमारा यदि सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो वाज, प्लुरल सब्जेक्ट होगा तो वर। इन सब के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, अर्थात कह सकते हैं वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगी होती है। अब पैसिव कैसे बनाएंगे, पैसिव बनाने का नियम समझ लेंगे। सब्जेक्ट वही सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट, वो तो पता ही है, सभी टेंस में बनाएंगे। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, जो पैसिव वॉइस बनाएंगे तो एक्टिव वॉइस का जो ऑब्जेक्ट होगा उसको पैसिव वॉइस में सबसे पहले सब्जेक्ट बना लेंगे। फिर जो सब्जेक्ट होगा उसके अनुसार वाज या वर, वाज या वर प्लस इसमें लगता है बीइंग, BEEN बीन नहीं, BEING बीइंग, इसको समझ लेंगे। और जो बीन होता है BEEN, ये परफेक्ट में आएगा, चाहे प्रेजेंट का परफेक्ट हो चाहे पास्ट का परफेक्ट हो, उसमें बीन लगेगा। इसमें लगेगी बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस ऑब्जेक्ट। देखेंगे सेंटेंस, देखेंगे आ लेटर, ये हमारा ऑब्जेक्ट हुआ, ये वर्ब हुई, ये सब्जेक्ट हुआ, ये हेल्पिंग वर्ब हुई, ये सब्जेक्ट हो गया, ये मेन वर्ब हो गई, ये हमारा हेल्पिंग वर्ब हो गई, ये क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। अब ऑब्जेक्ट को क्या करेंगे, सब्जेक्ट बनाएंगे। सब्जेक्ट आ लेटर हो गया हमारा सब्जेक्ट। अब देखा हमने आ लेटर यानी कि सब्जेक्ट हमारा कैसा है, सिंगुलर है या प्लुरल, तो सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है। हमने भी बताया यदि सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो वाज, प्लुरल होगा तो वर। आ लेटर वाज बीइंग, राइट की थर्ड फॉर्म राइट, रोट, रिटेन। थर्ड फॉर्म बहुत ज़रूरी है याद करना, वर्ब की थर्ड फॉर्म पैसिव वॉइस में यूज होती है, इसलिए आपको सभी फॉर्म पता होना चाहिए। बाई, आई का क्या हो जाएगा, मी, आई सब्जेक्ट, आई का क्या हो जाएगा, मी। नेक्स्ट देखेंगे द गार्डनर वाज नॉट डूइंग हिज वर्क, निगेटिव है, कोई दिक्कत नहीं है, वाज वर्क के बाद नॉट, बीइंग से पहले नॉट लग जाएगा। वर्ब ये हुई, हिज वर्क ऑब्जेक्ट है, इसको सब्जेक्ट बनाएंगे, हो जाएगा हिज वर्क, हिज वर्क सिंगुलर है सब्जेक्ट हमारा, वाज नेगेटिव था इसलिए नॉट आ गया, बीइंग, डू के थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, डन। हिज वर्क वाज नॉट बीइंग डन बाई, सब्जेक्ट क्या है, द गार्डनर, इसको ऑब्जेक्ट बनाएंगे, द गार्डनर, गार्डनर। तो ये हो गया नेगेटिव का। अब ये नेक्स्ट देख लीजिए लिखा हुआ है जो ये इंट्रोगेटिव टाइप सेंटेंस है, या क्वेश्चन मार्क लगा है, समझ जाएंगे इंट्रोगेटिव है। तो सबसे पहले इसमें देखते हैं हु लिखा हुआ है, हु वाले केस में क्या करते हैं, सबसे पहले हम बाई होम लिख लेते हैं। क्या लिख लिया हमने, बाई होम। अब हमने देखा इसका ऑब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर है या प्लुरल है, तो ऑब्जेक्ट हमारा ये इधर आया तो सब्जेक्ट हो गया, तो सब्जेक्ट द फर्नीचर सिंगुलर है या प्लुरल, तो सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है, इसलिए सिंगुलर है तो वाज लगेगा, बाय होम वाज द फर्नीचर। जो हम बीइंग लगाएंगे वो सब्जेक्ट के बाद लगाएंगे, यही ध्यान रखना होता है इस केस में। बाय होम वाज द फर्नीचर, फर्नीचर बीइंग ब्रेकिंग, इसका जो है ब्रेक का है ना, ब्रेक, ब्रोक, ब्रोकन, ब्रोकन, लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। तो अब हम देखते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस। हाँ देखिए पास्ट परफेक्ट टेंस, तो पास्ट परफेक्ट टेंस के हम पैसिव कैसे बनाते हैं, सबसे पहले तो हम पास्ट परफेक्ट टेंस की पहचान देख लेते हैं। तो पास्ट परफेक्ट में क्या होता है, सबसे पहले इसमें की पहचान देख लेते हैं। तो हैड आपको देखने को मिलेगा, जो हेल्पिंग वर्ब होगी, प्लस जो मेन वर्ब होगी उसकी कौन सी फॉर्म दे रखी होगी, थर्ड फॉर्म।
यानी कि चाहे सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर हो या प्लूरल हो, हेड आपको हेल्पिंग वर्ब देखने को मिलेगी। लेकिन प्रेजेंट परफेक्ट में ऐसा नहीं था। प्रेजेंट परफेक्ट में क्या था, सिंगुलर सब्जेक्ट होता था तो हैज लगता था, प्लूरल सब्जेक्ट होता था तो हैव लगता था। लेकिन पास्ट परफेक्ट में दोनों सब्जेक्ट के साथ, चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, आपको हैड देखने को मिलेगा। देखिए अब इसकी, ये तो हो गई एक्टिव की पहचान पता चल जाएगी आपको कि ये एक सेंटेंस हमारा जो है वो पास्ट परफेक्ट का है। तो अब हम पैसिव कैसे बनाएंगे उसका समझेंगे नियम। तो जो ऑब्जेक्ट होता है एक्टिव वॉइस का, उसको सबसे पहले हम क्या बना लेंगे, सब्जेक्ट बना लेंगे प्लस हैड प्लस बीन, हैड बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म जो कि इसमें ऑलरेडी पहले से गिवन है, अर्थात दी होती है, क्योंकि हैड हैव हैज के बाद में हमेशा ऑब्वियसली थर्ड फॉर्म ही आएगी, प्लस बाई प्लस ऑब्जेक्ट। तो ये रहा हमारा इसका स्ट्रक्चर पैसिव बनाने का। अब एक टेंस दे रखा हुआ है, सेंटेंस हमारा दिया हुआ है, अब इसको हम देखें कैसे बनाते हैं। ये हमारा हो गया ऑब्जेक्ट एक्टिव वॉइस का, ये हो गया सब्जेक्ट, ये हो गई हमारी वर्ब। तो ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट बनाएंगे, द वर्क हैड बीन डन बाय शीला। बोलो कोई दिक्कत नहीं ना। अगला देखिए, द क्लोथ्स हैड नॉट बीन। अब देखिए जब नेगेटिव होता है तो नॉट कहाँ लगाते हैं, हैड और बीन के बीच में नॉट लगाते हैं। तो हैड और बीन के बीच में नॉट देखो हमने लगा दिया। नॉट वाश्ड बाय, वी का ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, अस। इंट्रोगेटिव टाइप का एक देख लेते हैं, थर्ड फॉर्म वर्ब की। द स्पीच हमारा ऑब्जेक्ट हुआ, इसको सब्जेक्ट बना लेंगे, द स्पीच। ऑब्वियसली इसके पहले हम क्या लगाएंगे, हैड लगाएंगे, हैड द स्पीच बीन डिलीवर्ड बाय, ही का ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, हिम। लास्ट में क्वेश्चन मार्क जरूर लगाएंगे, ये क्वेश्चन मार्क नहीं लगाएंगे तो गलत हो जाएगा हमारा। देखिए ये तो था फ्यूचर पास्ट परफेक्ट टेंस। अब जो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है इसके पैसिव वॉइस नहीं बनेगी, पास्ट परफेक्ट जो कॉन्टिन्यूअस होगा नहीं बनती। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की भी नहीं बनती थी, उसी प्रकार से पास्ट परफेक्ट की भी नहीं बनेगी। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो इन 4 की पैसिव वॉइस नहीं बनती है, बाकी 8 की बनती है। तो नेक्स्ट हम देखते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। सबसे पहले पहचान देखते हैं, इसमें क्या होता है, शैल या फिर विल हेल्पिंग वर्ब यूज होंगी। ठीक, वर्ब की कौन सी फॉर्म होगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी। पैसिव कैसे बनाएंगे, पैसिव का स्ट्रक्चर लिखेंगे, सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस लगेगा बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस ऑब्जेक्ट, शैल विल प्लस बी। ध्यान रखेंगे शैल विल तो पहले से उसमें होगा। देखिए जब हमारा सब्जेक्ट आई और बी होगा तो हम शैल लगाएंगे, बाकी अन्य सभी सब्जेक्ट के साथ हम विल लगाएंगे। ध्यान रखेंगे आई बी के साथ शैल लगेगा, बाकी सभी के साथ विल लगेगा। तो ये केवल इतना ध्यान रखेंगे, आई बी के साथ शैल लगना है और बाकी सभी के साथ विल लगना है। समझ लीजिए, ध्यान से समझ लीजिए। आई विल डू इट,
एक सेंटेंस हमारा दिया हुआ है, अभी पूछेंगे, ये मत समझना कि, तो ये हमारा वर्ब हुई, देख लेंगे। सबसे पहले ये सब्जेक्ट हुआ, ये हेल्पिंग वर्ब हुई, ये तो मेन वर्ब हुई, ठीक, मेन वर्ब हो गए। ये इट क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे। इट बिल, अभी हमने बताया आई बी के साथ केवल सेल लगेगा, बाकी सभी कर्ताओं के साथ बिल लगेगा। कहने का तात्पर्य यह है केवल आई बी आपको देखना है, आई बी के साथ सेल लगेगा, बाकी सभी सब्जेक्ट के साथ बिल लगाओ आप, चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो। तो इट बिल हेल्पिंग, और क्या आएगी, बी। वर्ब की थर्ड फॉर्म, डू की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, डन। आई विल बी डन, ही का ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, बाई हिम। नेक्स्ट देखते हैं सेंटेंस। हाँ, राइट वर्ब हुई, आ लेटर हमारा ऑब्जेक्ट हुआ। अब ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट बनाएंगे, तो आ लेटर आ लेटर विल बी, सॉरी नॉट लगा हुआ है तो नॉट कहाँ लगेगा, बिल और बी के बीच में नॉट लगाएंगे। बिल और बी के, शैल बी बिल होगा तो शैल बिल के बाद और बी के पहले लगा देंगे। तो आ लेटर बिल नॉट बी रिटेन बाय, आई का ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, मी। आई सेम यहाँ पे, क्योंकि आई यहाँ पे सब्जेक्ट है हमारा, सेम सेम मत लिख दीजिए, क्योंकि यहाँ पे हमको ऑब्जेक्ट चाहिए, इसलिए हम आई का ऑब्जेक्ट लिखेंगे जो कि मी होता है। हाँ, नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। जब कभी भी हु दिख जाए आपको तो कुछ मत कीजिए, सबसे पहले तो बाई होम लिख लीजिए, बाकी बाद में। मान लो 4 ऑप्शन आपको दे रखे हैं, तो सबसे पहले जो बाई होम वाला एक ही दे रखा, तो बाई होम पे ही आप टिक कर दीजिए। तो हु दे रखा है तो सबसे पहले हम बाई होम लिख लेते हैं, ठीक। अब देखते हैं, ये ऑब्जेक्ट है, इसका सब्जेक्ट बनाएंगे। तो सब्जेक्ट हमारा क्या हो जाएगा, आई बी के साथ बोला हमने भी सेल लगेगा, बाकी सबके साथ आपको बिल लगाना है। तो द बिल, बिल बाय होम, बिल, द बिल बी। रिंग का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, रिंग, रैंग, रंग। लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। तो ये था फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। अब देखिए फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस का तो पैसिव बनता नहीं है, अब बचा एक, वो कौन सा है, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। तो उसको अब हम देखते हैं। हाँ देखते हैं, जैसा कि बताया था अभी हमने, फ्यूचर परफेक्ट टेंस का अब हम देखते हैं कैसे पैसिव बनाते हैं। तो सबसे पहले हम इसकी पहचान देख लेते हैं, क्या होगा, शैल हैव या फिर बिल हैव, इसमें दिया होता है बिल हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी, ठीक। तो अब हम जब पैसिव इसका बनाएंगे तो पैसिव में क्या करना होता है, इसके बाद केवल बीन लगा देना होता है। इसी को हम बता देते हैं। देखिए सब्जेक्ट अर्थात जो एक्टिव है इसका ऑब्जेक्ट होगा उसको सब्जेक्ट बना लेंगे, शैल हैव या बिल हैव प्लस यहाँ पे क्या कर लेंगे, बीन लिख लेंगे। पहले बीन लिख लेंगे, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर बाई, फिर ऑब्जेक्ट। तो इस प्रकार से ये हमारा फार्मूला इसका बनकर तैयार हो गया। क्या बताया हमने, सबसे पहले इसका जो सब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट है, इसको सब्जेक्ट बनाएंगे। तो बना लेंगे सब्जेक्ट, तो क्या हो जाएगा, देयर होमवर्क, देयर होमवर्क। अब देखो आई बी के साथ केवल शैल हैव, बाकी सभी के साथ बिल, तो बिल हैव, तो देयर होमवर्क बिल हैव, अब क्या लगेगा, बीन, बिल हैव बीन, क्योंकि थर्ड फॉर्म इसमें पहले से दे रखी है, डन बाई, दे का क्या हो जाएगा ऑब्जेक्ट, देम।
ये ऑब्जेक्ट जरूर ध्यान रखेंगे। आई का मी, सी का हर, ही का हिम, यू का यू ही रहेगा, वी का अस। तो ये सब ऑब्जेक्ट जरूर ध्यान रखेंगे, नहीं तो सेम सेम ये उतार देंगे, गलत हो जाएगा, क्योंकि ये अपना सब्जेक्ट के जगह पे पोजीशन, अपने अपने पोजीशन पे इसका अपना अपना रोल होता है, तो ये ऑब्जेक्ट पे अपना ऑब्जेक्ट ही रहेगा। नेक्स्ट देखते हैं नेगेटिव एक्सेप्टेंस। ये वर्ब हुई, ये हमारा ऑब्जेक्ट हुआ, इसको सब्जेक्ट बना लेंगे। आसांग, बिल। हाँ, अब देखिए यहाँ पे समझेंगे। अब ये नेगेटिव के लिए जो नाट है, अब ये नाट कहाँ पे हमको लगाना है ये समझेंगे। तो ये सैल, हैव, सैल या बिल के बाद ही नाट लगा लेंगे, हैव से पहले लगाएंगे। ठीक, आसांग, बिल, नॉट, हैव बीन, संग, जो कि थर्ड फॉर्म इसमें पहले से दे रखी होती है। बाई, आई का ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, मी। नेक्स्ट देखेंगे हिज फ्रेंड। अब ये देखेंगे, अब क्योंकि इंट्रोगेटिव टाइप है तो सबसे पहले इसमें हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाएगी। तो बिल हिज फ्रेंड, बिल हिज फ्रेंड हैव बीन, वर्ब की थर्ड फॉर्म जो कि पहले से दे रखी वही उतार लेंगे। कॉल्ड बाय, ही का क्या हो जाएगा, हिम। देखिए इनका बहुत यूज हो रहा है, ऑब्जेक्ट का कैसे चेंज होता है, सब्जेक्ट को कैसे किस प्रकार से ऑब्जेक्ट बनाते हैं, तो ये हमेशा याद रखेंगे। अब हम देखते हैं, ये तो हो गए हमारे टेंस, जो कि 12 टोटल थे। 12 से हमने बताया भी 4 की पैसिव वॉइस नहीं बनती है, और 8 की हमने बताया पैसिव कौन कौन से वो टेंस थे जिनकी पैसिव बनी, क्योंकि 3 परफेक्ट प्रेजेंट के हो गए, 3 पास्ट के हो गए, और 2 टेंस फ्यूचर के हो गए। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस नहीं बनती है, और पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर इंडेफिनिट और फ्यूचर परफेक्ट। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस और फ्यूचर कंटिन्यूअस इन की भी पैसिव वॉइस नहीं बनती, तो 4 की पैसिव वॉइस नहीं बनती है, 8 की बनती है। टोटल 12 होते हैं, 4 की नहीं बनती। अब हम कुछ देखते हैं मॉडल्स वर्ब जो होते हैं दी होती है सेंटेंस में, वो कौन कौन से मॉडल्स हैं। देखिए कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, शैल, विल, वुड, शुड, आर्ट, इटीसी, आर्ट टू। तो ये सब जो है कुछ मॉडल्स हैं, इन पे ये दिया होता है सेंटेंस हमारा, कोई सेंटेंस दिया होता है और उसमें मॉडल्स यूज होते हैं, तो इनका पैसिव कैसे हम बनाते हैं। देखिए फार्मूला लिखा हुआ है, सबसे पहले तो वही ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बनाएंगे, फिर जो मॉडल्स दी होती है उसी को लिख लेते हैं। हेल्पिंग वर्ब भी यूज करेंगे इसमें, वर्ब की थर्ड फॉर्म जैसा कि उसमें था उसी प्रकार से इसमें भी वर्ब की थर्ड फॉर्म ही आएगी। पैसिव वॉइस हमेशा थर्ड फॉर्म ही आएगी, जब भी पैसिव वॉइस हम बनाएंगे किसी भी सेंटेंस का तो उसी में वर्ब की थर्ड फॉर्म आना ही आना है, निश्चित है। बाई लगाएंगे, फिर जो सब्जेक्ट होता है एक्टिव का उसको ऑब्जेक्ट बनाएंगे। देख लेते हैं एक दो कुछ सेंटेंस देख लेते हैं। शी कैन सॉल्व दिस सम्स, तो ये हमारी वर्ब हो गई, ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया, और ये क्या हो गई, ये हो सब्जेक्ट हो गया, ये मॉडल्स वर्ब हो गई। ठीक, तो अब देखा हमने मॉडल्स लगे हुए हैं, कोई दिक्कत नहीं। जैसा कि हमने रूल बताया कि ये सब कुछ देखने को आपको मिल जाए तो इस स्ट्रक्चर पे हम पैसिव वॉइस बना लेंगे, इसको नोट कर लीजिए। दीज सम्स कैन बी, कैन का कुड मत कर दीजिए, बच्चे अक्सर इनडायरेक्ट में कैन का कुड हो जाता है तो वो फार्मूला यहाँ पे अप्लाई कर देते हैं, वो ऑब्वियसली इसमें नहीं किया जाएगा, क्योंकि इसमें जो है कैन का कैन ही रहेगा। दीज सम्स कैन बी सॉल्व्ड, वर्ब की थर्ड फॉर्म जरूर आएगी। बाय, सी का ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, हर। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, ड्राइव वर्ब है, आकार हमारा ऑब्जेक्ट हुआ, इसको सब्जेक्ट बनाएंगे तो क्या हो जाएगा,
आकार शुड नेगेटिव था तो नॉट लगा लेंगे बी से पहले, शुड नॉट बी, ड्राइव के थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, ड्राइव ड्रिवेन, बाय ही का ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, हिम, कुड बी प्ले चेस, चेस देखिए इसमें मॉडल पहले थे, इंट्रोगेटिव टाइप है हमारा है तो इसको पहले ही लिखेंगे, कुड चेस बी, प्ले के थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, प्लेड, बाई वी का ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, अस। तो ये कुछ मॉडल्स थे, इनका हमने जो है पैसिव वॉइस बनाने का किस प्रकार से होते हैं उसको नियम हमने बताया। अब हम देख लेते हैं एक दो और जो कुछ अलग हैं, जैसे कि इम्परेटिव की किस प्रकार से जो इम्परेटिव सेंटेंस दिए होते हैं उनकी पैसिव वॉइस कैसे बनाते हैं। बस हाँ देखते हैं इम्परेटिव सेंटेंसेस जो होते हैं उनकी पैसिव वॉइस कैसे बनाते हैं। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि इम्परेटिव सेंटेंस हम पहचानेंगे कैसे कि ये सेंटेंस जो दिया हुआ है वो हमारा इम्परेटिव सेंटेंस है। तो जो इम्परेटिव सेंटेंस होते हैं आज्ञासूचक वाक्य होते हैं, तो इनमें सबसे पहले तो इसकी पहचान हम देख लेते हैं। ये जो सेंटेंस होते हैं, जैसा कि हम सेंटेंस देख रहे हैं, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट होते हैं। कौन सी फॉर्म इसमें लगी होती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो सबसे पहले वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हमने देखा है, स्टार्टिंग में ही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट होते हैं। या जो नेगेटिव होगा वो डू नॉट या फिर डोंट से शुरू होते हैं, नेगेटिव जो सेंटेंस होते हैं। तो इसका सबसे पहले फार्मूला देख लेते हैं कि किस प्रकार से हम इसकी पैसिव वॉइस बनाएंगे। तो लेट प्लस जो ऑब्जेक्ट होगा उसको हम सब्जेक्ट बनाएंगे, जैसे ये हमारे ऑब्जेक्ट हैं तो उनको हम सब्जेक्ट बना लेंगे जब पैसिव वॉइस बनाएंगे। प्लस हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे बी, प्लस वर्ब की कौन सी फॉर्म लगाएंगे, थर्ड फॉर्म, प्लस देखिए इसमें बाई यू आप लगा भी सकते हैं, नहीं भी लगा सकते हैं। यदि आप चाहे तो इसमें बाई यू लगा सकते हैं, ये आपकी मर्जी। ठीक, इसमें का ऑब्जेक्ट जो सब्जेक्ट होता है छिपा रहता है, तो इसमें जब ऑब्जेक्ट का पैसिव वॉइस बनाएंगे तो आप ऑब्जेक्ट बाई यू इस्तेमाल भी कर सकते हैं या चाहे तो आप नहीं लिखें। ठीक, तो आपकी मर्जी पे डिपेंड है। देखिए एक सेंटेंस बनाते हैं, द डोर, शट द डोर। तो क्या हो जाएगा, सबसे पहले लेट लिखेंगे, अब इसको सब्जेक्ट इधर बनाएंगे तो लेट द डोर हो जाएगा। हेल्पिंग वर्ब क्या लगाएंगे, बी, लेट द डोर बी, शट का थर्ड फॉर्म शट ही रहती है, लेट द डोर बी शट। अब आप चाहें तो बाई यू लगा सकते हैं या चाहें तो इसको आप हिडन रख सकते हैं। ठीक, ये आप पे डिपेंड है। जैसा कि ऑप्शन, यदि आपको 4 ऑप्शन मिले कि इसमें से पूछ रहा है कौन सा जो है ऑप्शन आपका सही है, तो उसमें यहाँ तक बना हो तो ये वाला ऑप्शन लगा देंगे। ठीक, मान लो ये ऑप्शन के आगे भी है, बाई यू भी लगा हुआ है कोई, तो ये वाले ऑप्शन पे आप जा सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, कट डाउन द ट्रीज, द ट्रीज यानी कि लेट द ट्रीज, लेट द ट्रीज बी कट डाउन, ये पूरा आएगा, कट डाउन। डो नॉट बीट द चाइल्ड, अब ये निगेटिव आ गया तो देखेंगे द चाइल्ड, लेट द चाइल्ड, अब बी से पहले नॉट लगा लेंगे, लेट द चाइल्ड नॉट बी, बीट के थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, बीटन। अब देखिए ये वाले सेंटेंस देखिए, इसमें जिसमें रिक्वेस्ट प्रकट हो रही है, तो इसमें जहाँ पे प्लीज लिखा हुआ है, आप इसमें प्लीज के जगह पर क्या कर सकते हैं, जब रिक्वेस्ट आए तो उसमें रिक्वेस्ट का, जैसे रिक्वेस्ट है तो रिक्वेस्टेड टू कर सकते हैं, रिक्वेस्टेड टू, या आर्डर हो तो आर्डर वाले में क्या करते हैं, आर्डर्ड टू कर देंगे। ठीक है, जैसे कि एडवाइस हो तो एडवाइस्ड टू कर सकते हैं। तो आप इस प्रकार से बना सकते हैं।
तो प्लीज़ जहाँ पे आपको दिख जाए तो प्लीज़ का मतलब ही होता है रिक्वेस्ट किसी से कर रहे हो, ठीक है। एक है जैसे प्लीज़ हेल्प मी, तो किसी से कहोगे प्लीज़, यदि आप कोई वो ना ही हेल्प कर रहा हो तो आप जब प्लीज़ शब्द बोलेंगे तो वो ऐसा कुछ समझेगा तो आपकी हेल्प ज़रूर कर देगा, क्योंकि ये ऐसा वर्ड ही है। तो जो सामने वाला जो व्यक्ति होगा वो आपको जो है देख करके जो है समझ जाएगा कि इसको कुछ हेल्प की ज़्यादा ही ज़रूरत है। तो प्लीज़ हेल्प मी, तो क्या हो जाएगा भैया इसका, यू आर रिक्वेस्टेड टू हेल्प मी। नेक्स्ट देखेंगे, डोंट इंसल्ट द पुअर प्लीज। अब देखिए नेगेटिव है, इसमें भी रिक्वेस्ट आ रही है, तो क्या हो जाएगा, यू आर रिक्वेस्टेड। अब यहाँ पे नॉट नेगेटिव था तो टू के पहले नॉट लग जाएगा, यू आर रिक्वेस्ट